बेसिकली बेटा इसमें सबसे पहले रिवाइज करेंगे डे 1 में हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी आप कैसे अपने आप को क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे, ये हम पहले रिवाइज करेंगे। और उसके बाद जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मेनली कि इंग्लिश का गोल्डन रूल क्या था बेटा, गोल्डन रूल ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग क्या कहती है बेटा, बताओ। सबसे पहले क्या करोगे आप, लिसन यानी सुनोगे, है ना। फिर क्या करोगे नीचे, रिपीट करोगे। फिर क्या करोगे बेटा, स्पीक यानी बोलो। तो दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ इंग्लिश स्पीक। और बेटा इंग्लिश सीखने के लिए हमें एक हथियार की जरूरत होगी, वो क्या है बेटा, आपकी वोकेबुलरी, है ना। वोकेबुलरी जिसको बोलते हैं, वोकेबुलरी में कितने वर्ड भी नहीं है। जैसे मैं बोलूँगा फैन, है ना, तो फैन की स्पेलिंग क्या है, फैन की स्पेलिंग क्या बेटा, एफ ए एन। जिसे आप बोल रहे थे बेटा फन, तो फन का मतलब क्या होता है, मजाक कर दो, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ से कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो मैंने बताया था एक सीक्वेंस होती है, अगर मान लो कहीं भी आप इंटरव्यू में जाते हो तो किस तरीके से आपको एक प्रोफेशनल वे में बिहेव करना है, राइट ना। तो कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करोगे बेटा, ग्रीटिंग करोगे ना, ग्रीटिंग में क्या आता है बेटा आपका, दो तरीके, मेनली दो तरीके से बेटा ग्रीटिंग करोगे। एक तो होता फॉर्मल वे, फॉर्मल, एंड नेक्स्ट वन इज इनफॉर्मल, है ना। फॉर्मल और इनफॉर्मल में बेसिक अंतर क्या है बेटा, जैसे कि इनफॉर्मल में मैंने बताया अगर दोस्त यार से मिलोगे, है ना, फ्रेंड्स वगैरह से मिलोगे, तो आप वहाँ पे क्या इस्तेमाल वर्ड करते हो बेटा, हाय, हेलो, है ना, ये बोलते हैं ना अपने दोस्तों को, या फिर कैसा है यार, है ना। तो बेसिकली इसमें वैसे बढ़ाएंगे बेटा, हाय, हेलो, हेलो, या फिर क्या कह सकते हो, हाउ यू भी कह सकते हो, कभी बार बोलते हो हाउ यू, कैसा है यार, ये यार कैसा है दोस्त, है ना, ऐसे ही बोलते हो। कभी बार दोस्तों गाली दे देते हो, है ना, कभी ना कैसा है तो, ठीक है ना। सो ये क्या बेटा आपका होता है इनफॉर्मल तरीका ग्रीटिंग करने का, जहाँ पे हम केवल अपने पर्सनल जो हमें नॉन में होते हैं ना, उनको ही इस तरीके से बोल सकते हैं। बट बेटा आप जब फॉर्मल में जाओगे, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे कहीं प्रोफेशनल तरीके से, जैसे जॉब आपकी लेनी है आपको, तो बेटा आपको ग्रीटिंग कैसी करनी होगी, फॉर्मल तरीके से। उसके लिए वर्ड्स कौन कौन से बेटा, गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड इवनिंग, फिर गुड आफ्टरनून कह सकते हो, या फिर क्या बोलोगे, गुड नाइट लास्ट। बट नाइट्स में तो इंटरव्यू होता नहीं है, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं बेटा। तीन ही हो सकते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून, ठीक है। सो ग्रीटिंग करने का तरीका ये है बेटा, दो तरीके हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में हमारा आता है प्रोफेशनल तरीका, एंड इनफॉर्मल में आता है हमारा पर्सनल तरीका जो हम यूज करते हैं। ये पहला पॉइंट है, फर्स्ट स्टेप है आपका। सेकंड स्टेप क्या होगा बेटा, उसके बाद अपना नाम बताओगे, है ना, नेम बताओगे बेटा। नेम भी बताने के बहुत तरीके बताया था मैंने आपको, क्या क्या, आई एम पीयूष, हाँ क्या बोल सकते हैं बेटा, आई एम पीयूष, आई एम पीयूष, पीयूष, या क्या बोल सकते हो, माई सेल्फ, माई सेल्फ पीयूष, और क्या बोल सकते हो, माई नेम इज माई नेम इज पीयूष, पीयूष, है ना, माई नेम इज पीयूष। सो बेसिकली तीन तरीके से बेटा आप अपने आप को बोल सकते हो, या फिर माई सेल्फ पीयूष, आई एम पीयूष, या माई नेम इज पीयूष। बट बेटा आपको मोस्टली जो वर्ड यूज करने हैं ना ज़्यादातर, माई नेम, वो क्या यूज करना है बेटा, My माई name नेम is इज पीयूष। इससे बेटा अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, कि यहाँ पे मेरा नाम क्या है, तो पीयूष है। सो दिस इज द सेकंड स्टेप, ठीक है, टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। थर्ड स्टेप, ये सेम बेटा स्टेप ग्रीटिंग, ये स्टेप ऐसे फॉलो करना आपको सेम। थर्ड क्या बताया था, नाम के बाद क्या बताना है आपको, अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हो, फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली में देखो कौन कौन आता है बेटा, आपके मॉम डैड भी आते हैं, मॉम डैड और आपके भाई बहन, है ना, सिबलिंग्स। भाई बहन को बेटा कौन सा वर्ड से इस्तेमाल करते हो, सिबलिंग्स, या फिर बड़ा भाई है तो एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई, ठीक है, या फिर छोटा हो तो बेटा यंगर ब्रदर, या फिर सिस्टर, ठीक है, दोनों चीज इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब बताइए बेटा इसके लिए एक्यूरेट वर्ड क्या है, ठीक है। वैसे तो ना कि अपने मम्मी पापा का नाम बताओगे, मेरी माई मदर नेम इज दिस, माई फादर नेम इज दिस, माई ब्रदर नेम इज दिस, माई सिस्टर नेम इज दिस, ठीक है। तो ये बेटा बहुत लंबा हो जाएगा।
आपको एक ऐसा वर्ड सेलेक्ट करना है, ऐसा एक कैसे तो लाइन सेलेक्ट करनी है, जिससे क्या होगा आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बिल्कुल सही तरीके से बता दिया जाए, वहाँ पे एक्सप्रेस कर सको अपने आप को। तो जो मैंने बताया था बेटा आपको तरीका, दैट इज वो क्या था बेटा आपको लिए सबसे जो 10 लाइन थी वो क्या बताओगे आप? In my family, are parts इन माई फैमिली parts of my ऑफ माई parents. पेरेंट्स। अब देखो यहाँ पे आपके इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में, अब पार्ट्स ऑफ माई पेरेंट्स, अब पेरेंट्स में क्या होगा बेटा? दोनों आ गए, मॉम डैड आ गए, बच गए क्या बेटा? फिर सिबलिंग्स बच गए ना, भाई बहन। आई हैव Sibling. अब जितने भी तुम्हारे सिबलिंग हो वो बता दो डायरेक्ट, या फिर अगर एक बड़ा भाई है तो एंड एल्डर ब्रदर, और अगर एक छोटी सिस्टर हो तो एंड यंगर सिस्टर, ये बोल सकते हो। अदरवाइज आई हैव 2 सिबलिंग्स, ठीक है? कितने भाई बहन हैं? 2 भाई बहन हैं। सो दिस इज द सेकंड स्टेप। नाउ फोर्थ वन इज, उसके क्या बताओगे बेटा? क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन है ना, क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन बताने के भी बेटा अलग अलग तरीके हैं। जैसे मान लो आप अभी कौन सी क्लास में हो? 11th में हो। इससे पहले क्या कर लिया बेटा आपने? 10th पास कर लिया। तो एक तो बता सकते हो बेटा कि जो हमने कर चुके हैं, ऑलरेडी हमने किया हुआ है। एक बेटा जो हम कर रहे हैं, राइट? सो अगर बेटा आपने 10th क्लास पास कर लिया तो I have passed 10th class. पास 10th class. 10th Class. ठीक है। और अभी कर क्या रहे हो? राइट नाउ आई एम, I am उसके लिए वर्ड इसका मतलब परसुइंग, pursuing 11th class. परसुइंग 11th class. 11th क्लास। देखो कितना इफेक्टिव रहा कि भाई मैंने 10वीं पास कर लिया है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? 11वीं कर रहा हूँ, है ना? तो ये हो गया बेटा क्वालिफिकेशन। अगर बीए कर रहे होते तो आई एम ग्रेजुएट, अगर ग्रेजुएट पास हो गए, मान लो कॉलेज आपने पास आउट कर लिया, तो क्या बोलोगे? आई एम ग्रेजुएट, मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, ठीक है? या आई हैव कंप्लीटेड माई बीए, आई हैव Complete my BA. कंप्लीटेड बोल सकते हो बेटा, या फिर डन बोल सकते हो, कुछ भी। कंप्लीटेड या फिर डन बोल सकते हो। आई हैव डन माई सॉरी आई हैव डन एमए या आई हैव डन बीए, जो भी आपने किया बेटा। तो ये तरीके बेटा क्वालिफिकेशन बताने का। आपने आपके अकॉर्डिंग बताया, आपने 10वीं पास कर लिया, अभी क्या कर रहे हो? राइट नाउ यू आर डूइंग 11th क्लास, यू आर परसुइंग इन 11th क्लास। ये बेटा फोर्थ स्टेप, सेम स्टेप आपको फॉलो करने जा रहे हैं 1 by 1। कोई भी चीज़ बेटा ऊपर नीचे नहीं हो सकती, एग्जैक्ट बताना आपको। अब आपने क्वालिफिकेशन भी बता दिया, अभी एक्सपीरियंस कहीं जॉब तो किया नहीं बेटा आपने, है ना? तो अगर एक्सपीरियंस होगा तो आप एक्सपीरियंस को भी ऐड कर सकते हो क्वालिफिकेशन के बाद। बट अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, दैट इज वो क्या बेटा? आप क्या बताओगे क्वालिफिकेशन के बाद? क्वालिफिकेशन के बाद क्या बताओगे बेटा? फिफ्थ स्टेप बताओ, प्लेस, है ना? कहाँ से आप आए हो? कहाँ से आए हो? तो जैसे कि आई एम फ्रॉम Patel. In Patel now. इन नहीं बेटा, आई एम फ्रॉम, मैं हूँ कहाँ से? Patel now. पटेल। कहाँ से बेटा? Patel now. I am ठीक है? Patel now. एक तरीका दिया हो गया, आई एम फ्रॉम पटेल। अगर क्या दूसरा कर सकते हो कहाँ से बेटा? अगर मान लो दिल्ली से बाहर जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, तो क्या बोलोगे? आई एम फ्रॉम, I am from Delhi. आई एम फ्रॉम Delhi. दिल्ली। इन पटेल, यहाँ ऐड कर सकते हो, आई एम फ्रॉम दिल्ली इन Patel now. पटेल, राइट? अब सपोज करो बेटा आप इंटरव्यू देने गए हो और आपका इंटरव्यू पटेल नगर में ही है, ठीक है? तब आप क्या बोलोगे? वहाँ पे एक वर्ड आपको ऐड करना होगा, आई एम फ्रॉम पटेल नगर इटसेल्फ। ऐड करोगे नीचे इटसेल्फ, ठीक है? अभी इटसेल्फ बताने से क्या होगा? इस वर्ड पर कि अगर मान लो इंटरव्यू कहाँ हो रहा है? पटेल नगर में ही है, आप भी कहाँ के हो? पटेल नगर के ही हो। तो वहाँ पे आप क्या बता रहे हो कि मैं पटेल नगर का ही हूँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, ठीक है? आई एम फ्रॉम पटेल नगर इटसेल्फ। क्लियर है? तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि भाई ये जो इंटरव्यू देने आया है वो पर्सन कहाँ से बिलोंग करता है, तो यहीं से यहीं का रहने वाला है। ये बेटा आपका स्टेप क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, है ना? नेक्स्ट बताओ, प्लेस के बाद क्या बताया था बेटा? 6th स्टेप, हॉबी बता सकते हो अपनी, Hobby. है ना? क्या पसंद है बेटा? हॉबी। तो हॉबी में क्या पसंद है? जैसे मान लो आप क्या बनना चाहते हो बेटा? Cricket. क्या देखना पसंद करते ज़्यादा? क्रिकेट ही देखना पसंद करोगे? सो आई लव To watch. टू वॉच Cricket.
डैश, जो भी आपको पसंद हो देखना, है ना। या फिर आई लव रीडिंग, आई लव डांसिंग, मगर डांस पसंद है तो आई लव डांसिंग, आई लव रीडिंग, ठीक है बच्चे। एक्स वाई जेड जो भी आपको पसंद है आप सिंपली यहाँ पे लिख दोगे। तो दिस इज योर हॉबी, जी सक्सेस टाइप होगा, ठीक है। एंड 7 आपने हॉबी बता दी बेटा। अब वो सामने वाला बंदा, अब सब कुछ बता दिया आपने, फिर भी ना सामने वाला बंदा क्या एक्सप्रेस कह सकते हैं, आपसे इम्प्रेस नहीं हुआ, है ना। क्या हुआ, इम्प्रेस नहीं हुआ। भाई आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी, फिर भी आप लग रहा है कि भाई तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है कि मैं आपको क्या करूँ, हायर करूँ, सेलेक्ट करूँ आपको। तो आप सिलेक्शन के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करोगे, उस स्टेप का नाम क्या है बेटा, क्वालिटी, है ना। वाई शुड आई हायर यू, आपको मैं क्यों बेटा हायर करूँ। तो जैसा दिखे मेरे को आपके अंदर कि मुझे लगा कि नहीं, आपको चांस देना चाहिए, आपको हायर करना चाहिए, है ना। तो वो स्टेप क्या है बेटा, दैट इज क्वालिटी। अपनी क्वालिटी बताओ भाई कि आपके अंदर क्या गुण है, ताकि मैं आपको क्या करूँ, हायर कर दूँ, राइट। तो आप बहुत सारे तरीके से क्वालिटी बता देंगे। क्या बता सकते हो कि मैं मेहनती हूँ, मैं पंक्चुअल हूँ, है ना, इसके अलावा डेडिकेटेड हूँ। तो ये तो नॉर्मल वर्ड्स हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है बताओ। आपने बोल दिया क्या बेटा, आई एम पंक्चुअल, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, है ना, पंक्चुअल हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, और डेडिकेटेड भी हूँ। डेडिकेटेड का मतलब बेटा जो भी काम मुझे मिलता है ना बहुत अच्छे से करता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इस काम को लेकर मैं उत्सुक हूँ, डेडिकेटेड हो इस काम में करने में, ठीक है। तो डेडिकेटेड हो गया बेटा। या फिर और क्या बोल सकते हो ताकि वो ज़्यादा इंप्रेस हो जाए। भाई अब मैं पंक्चुअल भी हो तो सामने वाले को क्या लगेगा, भाई अगर मैं इस जॉब पे रखूँगा तो टाइम से आ जाएगा, है ना। अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो सामने वाले को पता लगेगा बेटा नहीं बहुत मेहनती है, बेटा इसको मौका देना चाहिए यार। डेडिकेटेड हो तो सामने वाले को लगेगा हाँ भाई बहुत बंदा करने की करेगा ही करेगा काम, इतना डेडिकेटेड है इस काम को लेकर, तो इसे चांस देना चाहिए। इसके अलावा क्या बोल सकते हो बेटा, मान लो कि आई वेकअप इन अर्ली मॉर्निंग, आई वेकअप इन अर्ली मॉर्निंग, है ना। मैं क्या करता हूँ, सुबह बहुत जल्दी उठ जाता हूँ। तो सामने वाले पे क्या इंप्रेशन दिया बेटा, आपने बोला कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, तो सामने वाले को लगेगा कि ये बंदा बहुत जल्दी उठ जाता है, टाइम से क्या करेगा, ऑफिस पहुँच जाएगा। सो दिस इज योर क्वालिटी। तो जैसे आप ये बताओगे ना, ये सारी चीज़ बेटा क्या हो जाएगी, सक्सेस हो जाएगी अगर आपने ये फॉलो कर लिया स्टेप, क्लियर है। अब लास्ट में क्या बोलना होता है, सब कुछ बता दिया, तो थैंक यू बोल के दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट मी, मेरे बारे में इतना काफी है, ठीक है। सो दिस इज द योर पार्ट ऑफ हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कैसे आप अपने आप को सामने वाले को रिप्रेजेंट करोगे, वो तरीका हमने यहाँ पे बेटा सीख लिया है। कोई डाउट है, हैव एनी डाउट बच्चे, नो डाउट्स। तो अब एक बार आप बोल के दिखाओ मेरे को फटाफट सारी लाइन। सबसे पहले सबसे पहले क्या करोगे, गुड मॉर्निंग करोगे, ग्रीटिंग बोलो। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज पीयूष। ठीक है। In my family, apart of my parents, I have 2 siblings. वेरी नाइस। क्वालिफिकेशन, I am part 10th class, ठीक है। एंड राइट नाउ यू आर डूइंग 11th क्लास, pursuing 11th class. ठीक है। और डूइंग उसके बाद बेटा, I am from Patel Nagar. ठीक है, आई एम फ्रॉम पटेल नगर। नेक्स्ट हॉबी, I have to watch cricket. आई लव टू वॉच क्रिकेट बेटा, ठीक है, आई लव टू वॉच क्रिकेट। मैं अच्छा लगा था थोड़ा। बेटा हाँ, I love टू वॉच to watch क्रिकेट, cricket. क्या आई लव रीडिंग, आई लव डांसिंग, कुछ भी बोल सकते हो जो आपको I पसंद है। am क्वालिटी, I am आई एम वेरी पंक्चुअल, हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड पर्सन, राइट। एंड लास्ट में दैट्स ऑल अबाउट मी। ये रूल इतना कोई डाउट है यहाँ पे, समझ में आ गया, सब कर दो। अब बात करते हैं बेटा, हमने जो फर्स्ट डे में डिस्कस किया था कि भाई गोल्डन रूल क्या है अच्छे इंग्लिश स्पीकिंग का, तो हमने बात करी थी बेटा क्या, लिसन, पहले क्या करोगे, सुनोगे, फिर से क्या करोगे, रिपीट करोगे, फिर फाइनली आपको बोलना आएगा, है ना। तो यहीं भी स्टार्ट कर दोगे, आगे इतना काफ़ी है। गोल्डन रूल ऑफ इंग्लिश, क्या क्या बच्चे, लिसन, LIS,
लिसन, रिपीट रिपीट एंड स्पीक। एंड स्पीक। ठीक है बेटा, सबसे पहले आपको ध्यान से सुनना है, फिर से रिपीट करना है बेटा। जो भी वर्ड्स है बेटा आपको रिपीट करते रहो, नहीं याद होगा तो बस बोलते रहो, अपने आप आ जाएगा बोलो, है ना। हिंदी तो हमने ऐसे सीखी ना बचपन में, पहले छोटे थे भाई, जब हम जन्म लिया बेटा हमें कुछ नहीं आता था। धीरे धीरे हमारी मम्मी पापा ने हमें क्या बोलना सिखाया, बोलो बेटा मम्मा। हमने उन्हें ऑब्जर्व किया, पहले देखा बेटा, है ना, पहले उनको सुना, देखा पीछे, फिर उन्होंने बोला मम्मा बोल, तो मम्मा बोला, मम्मा बोलते बोलते मम्मा बोलना आ गया। फिर धीरे धीरे बोल बेटा ये पापा बोल, पापा बोल, चाचा बोल, मामा बोल। तो बेटा हमने क्या किया, सुना, रिपीट किया, बोलना आ गया हमें हिंदी। तो इंग्लिश में बेटा इंग्लिश भी इन्हीं 3 वर्ड से ही आपको बोलना है, सिंपल सी बात। और बाद में मैंने आपको बताया बेटा कि किसी भी चीज़ को लड़ने के लिए क्या चाहिए बेटा, हथियार। है ना। तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग का क्या है बेटा, हथियार है क्या है, वोकेब है ना, वोकेबलरी। कि भाई आपको क्या करना है, वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करने हैं, ज़्यादा वर्ड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए स्पोकन सीखने के लिए। क्योंकि बेटा जब तक आपको वर्ड्स नहीं पता होंगे आप नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैं 2-4 वर्ड लिख रहा हूँ आपको यहाँ पे हिंदी में, आपको क्या करना है बेटा, उसे इंग्लिश में बताना है, तो उसे क्या बोलते हैं, देखूँ। चलो हिंदी में कुछ भी बोलो जो आपको पता है। इस रूम में देखो क्या क्या चीजें बताओ जरा हिंदी में। फ्रेम है। फ्रेम है ना, और बताओ। पंखा है, हिंदी में बताना है ना। और बताओ। चार्ट पेपर है। चार्ट पेपर। और बताओ। गुब्बारे हैं। गुब्बारे हैं। बटन है। क्या बेटा, बटन, स्विच बोलते जो। बटन, बटन ये है। और बताओ। कुर्सी है। कुर्सी, चेयर। कुर्सी है ना, कुर्सी है। इधर देखो क्या है बेटा, मार्कर है, यानी पेन कह सकते हो इसे, पेन। कलम। ठीक है। और क्या बताओ, दीवार है हमारी ना, दीवार भी तो है बेटा, दीवारें हैं बेटा। और बताओ, ये देखो गेट, गेट भी तो है हमारे पास, गेट। है ना, गेट। और क्या बताओ, और क्या दिख रहा है, एसी। मंदिर, मंदिर। मंदिर भी तो है, लाइट। बल्ब बोल सकते, लाइट, बल्ब। हाँ, बल्ब। ठीक है बेटा। पर्दा। और पर्दा है, टेबल है। टेबल है। हाँ टेबल है, बेंच। बेंच है। और बताओ क्या है आपको, ये बेटा क्या खतरा, स्विच बोलते हो उसे, है ना, स्विच है बेटा। और कुछ दिख रहे हैं, फोटो, फोटो। है ना, फोटो। और क्या, लकड़ी, हाँ। लकड़ी भी दिख रही बेटा। तीनों पूरी करते हैं, 30 कर दो कम से कम। झाड़ू। झाड़ू है, ठीक है। और बताओ, जमीन। या बेटा जमीन है बेटा। फर्श बोलते हैं। और बताओ, एक बार बताओ कुछ भी। मोबाइल बड़ा हुआ है, मोबाइल। टायर। हाँ, ये टायर यानी पहिया। पहिया। हाँ। ठीक है बेटा, तो हमने 20 वर्ड्स यहाँ से सेलेक्ट कलेक्ट किए। अब हमने इन्हें इनकी इंग्लिश में बताओ, नहीं चलता तो लिख पाओगे ना, तो चलो बताओ जरा वन बाय वन। आपने बताया आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे देख लेना। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रेम। फ्रेम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, फ्रेम ही बोलते हैं। फ्रेम ही बोलते हैं, ऑब्वियसली बात है बेटा, फ्रेम ही बोलेंगे ना, FRAM, फ्रेम ही बोलेंगे। चलो नेक्स्ट है बेटा आपका पंखा, फैन। क्या बोलते हैं, फैन। फैन की स्पेलिंग बोलो, एन। फैन। अगला देखो क्या है बेटा, चार्ट पेपर। चार्ट पेपर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चार्ट पेपर ही बोला जाता है उसे, और कुछ नहीं बोला जाता। ठीक है, CHARTPAPER, चार्ट पेपर। अगला बताओ बलून। क्या बोलेंगे, बलून। बलून्स। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्विच। फिफ्थ है,
बटन। बटन। ये बटन बेटा आपने वो वाला बताया था, इसको बताया था। हाँ। चलो स्विच कर लेते हैं। ठीक है, स्विच हो गया। वैसे बटन बटन ही होता है ना, BUTT है, जैसे आपका शर्ट का बटन हो गया, राइट। और बताओ कुर्सी। चेयर। कुर्सी क्या बोलेंगे? चेयर। चेयर्स बोलेंगे, ठीक है। अगला पेन। नेक्स्ट, पेन बोलेंगे। पेन हो गया, वेरी नाइस। आगे बोलो। 8 दीवार। दीवार को क्या बोलेंगे? वॉल। क्या बोलेंगे? डोर। वॉल बोलेंगे। नेक्स्ट डोर। क्या बोलेंगे? 8 को डोर बोलेंगे, DOO। ठीक है। तो नेक्स्ट टेम्पल। मंदिर को क्या बोलेंगे? टेम्पल। टेम्पल बोलेंगे। बल्ब। बल्ब। बल्ब क्या होता है बेटा? बल्ब भी होता है वैसे इंग्लिश में भी। ठीक है, लाइट नहीं बोलोगे, लाइट तो बेटा उसकी रोशनी हो गई है ना, बल्ब तो बल्ब ही हुआ ना, बल्ब। नेक्स्ट पर्दा। बताओ। पर्दा ही बोलते हैं। देख पर्दा तो वैसे इसकी ना स्पेलिंग जो होता है ना, जो हमारा होम लिमिटेड है, इसकी स्पेलिंग में रहने देते हैं एग्जैक्ट, मुझे भी अभी याद नहीं है, तो गलत होगा इसको फायदा नहीं है ना, देख लेंगे सर्च करके। नेक्स्ट बताओ। टेबल। ठीक है, टेबल। बेंच। ना टेबल बोलो बेटा, या फिर क्या बोलोगे? बेंच बोलोगे। बेंच। नेक्स्ट बेटा, बेंच तो बेंच ही बेटा, बेंच तो बेंच है ना, उसको टेबल बोल दिया हमने। ठीक है। आगे नेक्स्ट स्विच। वही स्विच बेटा, बटन हो गया आपका, SWIT। ये 15 वर्ड्स हो गए बच्चे। नेक्स्ट फोटो। फोटो। फोटो को फोटो ही बोलते हैं। बोलते हैं। वेरी नाइस। और बताओ। स्टिक। लकड़ी। झाड़ू। झाड़ू बोलते हैं। हाँ, ये भी बेटा मतलब इसमें स्टिक्स भी आता है, वुड स्टिक्स हो गई आपका झाड़ू। झाड़ू लकड़ी होती है। हाँ, वुड सी मान लो, इसे वुड स्टिक मान लो, है ना बेटा। ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड में बता रहा हूँ इसकी। जमीन। जमीन को बेटा आप लैंड बोल सकते हो, फ्लोर भी बोल सकते हो, है ना बेटा, लैंड। नेक्स्ट पहिया। टायर। पहिया बेटा, व्हील्स। टायर। ठीक है, टायर तो हम कहीं टायर भी कहते तो पहिया, व्हील्स भी कहते, बट एग्जैक्ट वर्ड क्या है बेटा? व्हील्स। तो देखो आपके सामने हमने इतने सारे वर्ड सीख लिए, अब हमें इसके बारे में पता ही नहीं होता भाई, फैन को पंखा बोलते हैं, है ना, चार्ट को चार्ट पेपर ही बोलते हैं, है ना, तो हम बेटा प्रिपेयर ही नहीं होते हैं। तो ये दिस इज योर वेपन फॉर इंग्लिश स्पीकिंग बेटा, सिंपल सी बात है। आपको अपने वोकेब्स को बेटा क्या करनी होगी? स्ट्रॉन्ग करनी होगी। अब मैं अपनी तरफ से देता हूँ, ये तो आपने बताया, अब कुछ वर्ड्स मैं अपनी तरफ से देता हूँ, उसके बारे में सोचना, फिर हम उससे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है? लिखना था इसे? नहीं लिखना था, ये आता है ना, क्योंकि आपने बताया इसलिए आपको आता होगा। एक दुनिया जो मैंने बता दिया है ना। अब हम नॉर्मल वर्ड्स देखने बैठे, तो वैसे हमने वर्ड सुना हुआ है, ऐसा बात नहीं, क्योंकि हमने डिस्कस करेंगे, आई थिंक हमने कॉपी में भी किया बेटा। दिखाओ जरा, उसी को हम रिपीट कर लेते हैं एक बार, साथ में हमारी इंग्लिश भी हो जाएगी बेटा। हाँ जी, सबसे पहला बेटा परिचय देना। परिचय करना, हाँ देना, दे दो। दूसरा वर्ड है बेटा आपका बड़ा भाई या बहन, ठीक है। तीसरा वर्ड है बच्चे छोटा भाई या बहन, ठीक है बच्चे। फोर्थ वर्ड है बेटा आपका भाई बहन, ठीक है। फिफ्थ है बेटा समय का पाबंद, समय का पाबंद। फिफ्थ हो गया बच्चे। अगला लिखते हैं बेटा सुनना, सुनना, ठीक है, थोड़ा बंद करना। नेक्स्ट पढ़ना, हंसना, रोना, है ना, गाना, पीना, प्यासा,
अलावा और बताओ बेटा, और बड़ा कमाल हो गया गुण, ठीक है। इसके अलावा डिस्कस किया है खाना, 15 है बेटा आपका नहाना, सोना, 16 हो गया सोना, चलना, है ना। और बेटा हो गया सोना, ठीक है। और बेटा आपका हो गया पढ़ना, पढ़ना तो करवा दिया मैंने, याद करना, और लास्ट बेटा रोना, ठीक है। तो ये बार बेटा आप रोना इस बात में रोना हो गया है, चलो कुछ और ले लेते हैं। आज, कल, ठीक है, आज और कल ले लेते हैं। तो इस वक्त 21 वर्ड से बेटा ये आज हम सीखने वाले हैं, है ना। चलो तो पहले स्टार्ट कर देता परिचय करना, परिचय देना या परिचय करना, क्या बोलूंगी इंग्लिश में, इंट्रोड्यूस, है ना, इंट्रोड्यूस करना है ना, नीचे यूज करना है, इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। बड़ा भाई क्या बोलोगे बेटा, एल एल इसके लिए वर्ड होगा LEL, मेरे साथ बोलो ELDER, एल्डर। अगर ब्रदर है तो ब्रदर, है ना, BROTHER, एल्डर ब्रदर। और सिस्टर है तो बेटा सिस्टर, SISTER, ब्रदर होगा तो ब्रदर, सिस्टर होगी तो सिस्टर, ठीक है। ऐसे ही छोटा भाई बहन के लिए क्या इस्तेमाल करोगे बेटा, यंगर, YOUNGER, यंगर। ब्रदर होगा तो ब्रदर बेटा, सिस्टर होगा तो सिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट भाई बहन के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है बेटा मोस्टली आजकल, सिबलिंग्स, SIBLINGS, सिबलिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट बेटा समय का पाबंद होना, दैट इज क्या बोलेंगे इसे, पंचुअल होना, है ना, पंचुअल, PUNTUAL, ठीक है, पंचुअल होना। आगे बेटा सुनना, लिसन, LIS, लिसन। नेक्स्ट पढ़ना, रीडिंग, रीड करना है ना, तो रीड करना, READ, रीड करना हो गया बेटा। हंसना, इसमें क्या बोलते हैं, सी नहीं हंसने सी को तो बेटा देखना बोलते हैं, स्माइल, स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना। हंसना को लाफ, क्या बोलेंगे बेटा, LAUGH, लाफ, ठीक है। नेक्स्ट है रोना, रोने क्या बोलते हैं, क्या बोलोगे बेटा, WEEP, it means रोना, ठीक है। नेक्स्ट बेटा गाना, म्यूजिक तो बेटा म्यूजिक तो हो गया, सॉन्ग चल जाता है तो म्यूजिक बोलते हैं, जो गाना कंपोज होता है, बट गाने को बोलते हैं बेटा सिंग, SING, सिंग मीन्स क्या होता है बेटा, गाना, क्लियर है। नेक्स्ट बताओ पीना, पानी को पीते हो ना, तो उसको क्या होगा, ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक मीन्स पीना। नेक्स्ट बेटा प्यास, प्यासा या प्यास, ठीक है, क्या बोलोगे बेटा, थ्रस्टी, THRISTY, थ्रस्टी, थ्रस्टी मीन्स क्या होता है बेटा, प्यासा। नेक्स्ट क्या था बेटा, गुण, गुण को क्या बोला था बेटा, क्वालिटी, ठीक है ना, दैट इज क्वालिटी। आगे बताओ खाना, बोलो क्या बोलोगे आप इसे, खाने क्या बोलोगे, टेस्ट, टेस्ट का मतलब होता है, टेस्ट का मतलब तो स्वाद लेना, कोई चीज़ अगर चेक किया, आप टेस्ट किया, आपने चख के खाना कैसा है, कड़वा है, मीठा है। खाना मतलब ईट करना, है ना, क्या करना बच्चे, EAT, ईट करना। हाँ जी। नेक्स्ट नहाना, नहाना क्या बोलोगे, सावरी कर सकते हो बेटा, या फिर एक वर्ड का नॉर्मल बात। सावी तो बेटा आप लोगों ने सावर बोला अपने उससे वो देख गए,
नॉर्मल बट सामान्य मतलब होता है बात। सोना। सोना, सोना मीन्स बताओ सोना क्या बोलोगे बेटा? वो सोने वाला सोना की वैसा चाहे नहीं, वो सोना अलग होता है, ये सोना अलग। वो गोल्ड होता है, ये स्लीप। सोना नींद में सोना, स्लिप। स्लीप बोलेंगे, क्या बोलोगे? स्लिप। SLEEP, स्लीप। ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलना, वॉक। वॉक करना है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, चल रहा हूँ मीन्स वॉक कर रहा हूँ, तो WALK, वॉक, है ना, वॉक हो गया बेटा। नेक्स्ट सूंघना, स्मेल करना है ना, स्मेल करना, SMEL, स्मेल करना। याद, याद करना, रीड करना। रीड मतलब तो पढ़ना, याद कर रहे हो, याद करना। रीडिंग। रीडिंग मतलब पढ़ना होता है बेटा, याद कर रहे हो कोई चीज। लर्न, लर्न। LEARN, लर्न, ठीक है, LEARN, लर्न। नेक्स्ट बेटा आज, आज क्या बोलोगे, बोलो। आज। आज को क्या बोलोगे? आज। क्यों आज को आज ही बोलते हो? नहीं बेटा, टुडे क्या बोलोगे? टुडे। टुडे, TODAY, TODAY, टुडे। टुडे मीन्स आज होता है। और कल, कल को क्या बोलते हैं? टुमारो, वेरी नाइस, ठीक है, TOMORRO, टुमारो। तो ये 21 वर्ड्स हो गए बच्चे, ठीक है। इसके अलावा दिन को क्या बोलोगे बताओ? दिन को डे, डे। रात को नाइट। नाइट, ठीक है। बाकी मॉर्निंग में, सुबह को बेटा मॉर्निंग, दोपहर को आफ्टरनून, ठीक है, शाम को इवनिंग और रात को नाइट, ठीक है। सो दिस इज योर वोकैबुलरी एंड दिस इज योर वेपन, है ना, टू हेल्प, दैट्स हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश वेल, राइट। समझ में आ गया आपको? कोई डाउट है यहाँ तक? लिख लो। हाँ लिख लो बेटा, नोट डाउन कर लो।